हम लोग देख लेते हैं क्लास 9th का प्रथम पाठ, जिसका नाम क्या है, स्तुति। देखो क्या लिखा है। उपनिषद भगवत गीता चेते जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। यानी उपनिषद में जो भगवत गीता है, यानी भगवत गीता मनुष्य के जीवन के लिए, यानी मनुष्य के जीवन के अभ्युदय के लिए, विकसित के लिए क्या है, अमूल्य ग्रंथ है। यानी भगवत गीता जो है मनुष्य के जीवन के विकसित के लिए, अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए क्या है, एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकानाम यानी अनेकेषां ऋषीणाम विचाराणाम प्रकटयन्ते। यानी उपनिषद में अनेक प्रकार के यानी अनेक ऋषियों के विचारों का प्रकट किया गया है। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णया, बल्कि भगवत गीता में केवल योगेश्वर कृष्ण भगवान के विचारों का वर्णन है, उपदेश है। उभय त्रापी परमात्मनम सर्वशक्ति संपन्नता दृश्यते। यानी ये सभी जो है परमात्मा के सर्वशक्ति के संपन्नता को दिखाता है, यानी सर्वशक्ति यानी सबसे श्रेष्ठ शक्ति और संपन्नता को दर्शाता है। अस्मिन् पाठ तस्य योगेश्वरस्य स्तुति वर्तते। यानी इस पाठ में भगवान कृष्ण के स्तुति के बारे में वर्णन है। तो देख लेते हैं हम लोग पहला, यानी पहला जो लाइन है देखो उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से है, तैत्तिरीय उपनिषद से है। देखो क्या लिखा है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। यानी यतो वाचे निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, यानी हम अपने मन के साथ के बिना, यानी मनसा स का मतलब क्या होता है, मन के साथ, यानी हम अपने मन के साथ कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। यानी हम अपने मन के साथ के बिना कोई भी वाक्य नहीं बोल सकते। यानी कुछ भी बोलते हैं तो हम अपने मन के साथ के बिना कुछ भी वाक्य बोलते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। यानी जो व्यक्ति ब्रह्मा को जानता है, यानी भगवान को जानता है, वो विद्वान होता है, आनंद यानी सुखी होता है, और वो किसी से डरता नहीं है। यानी पहला श्लोक में क्या दिया गया है, से हम अपने मन के साथ के बिना कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द नहीं बोल सकते। जो व्यक्ति ब्रह्मा को जानता है, यानी भगवान को जानता है, वो सुखी रहता है और विद्वान रहता है, और वो किसी से नहीं डरता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है किससे लिया गया है, बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इसको देख लेते हैं। अस्तु माँ सदगमय, यानी अस्तु मतलब क्या था, असत्य, और माँ मतलब क्या था, मुझे, और सदगमय मतलब क्या था, सत्य की ओर। यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से, तमसो का मतलब क्या होता है, अंधकार, माँ मतलब मुझे, और मृत्युर्मा मतलब क्या होता है, ज्योतिर्गमय मतलब क्या होता है, प्रकाश की ओर। यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृत गमय, मुझे मृत्युर्मा मतलब क्या होता है, मृत्यु की ओर से। अमृत मतलब क्या होता है, अमृत का मतलब क्या होता है, अमरता की ओर। गमय मतलब ले चलो, मुझे यानी मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उसके बाद यानी इस पे क्या लिखा गया है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब हम लोग देख लेते हैं अगला श्लोक में क्या लिखा है। एको देव, अगला जो उपनिषद कौन सा, श्वेतर उपनिषद। यानी एको देव सर्वभूतादिवास गूढ़, यानी एक ही देव जो है, यानी एक ही देव है जो सभी जीवों में क्या है, यानी एक ही जीव है, एक ही जो देव है जो सभी जीवों के अंदर निवास करता है, सभी जीवों में वास करता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, यानी सभी जगह सभी जीवों के अंतर आत्मा में वे निवास करता है। भूत मतलब क्या होता है, जीव, यानी एक ही देव है जो सभी जीवों में रहता है, सब और सभी जगह सभी जीवों के अंतर आत्मा में निवास करता है। कर्माध्यक्ष भूतादिवास, यानी जो भगवान है, परमेश्वर है, वही क्या है, सर्वभूतादिवास, यानी सभी जीवों के कर्मों का अध्यक्ष है। यानी सभी जीवों के कर्मों का अध्यक्ष है, यानी सभी जीवों में रहने वाले भगवान जो है वही सभी कर्मों का क्या है, अध्यक्ष है।
साक्षी चेता केवलम निर्गुणश्च, यानी हमारा जो हृदय है, साक्षी मतलब क्या होता है, प्रूफ, यानी चेता मतलब कहता है हृदय, यानी हमारा जो हृदय सिर्फ उसका क्या है, साक्षी है, प्रूफ है। केवलो निर्गुणश्च, वो केवल क्या है, निर्गुण है, और वो क्या है, केवल निर्गुण है। अगला जो है श्लोक देखो किससे लिया गया है, अगला जो श्लोक हमारा देखो है वो गीता से लिया गया है, देख लेते हैं। त्वम आदि देव, यानी त्वम आदि देव पुरुष पुराण, यानी तुम ही क्या हो, आदि देव हो, पुरुष पुराण, तुम ही क्या हो, पुरुष हो, पुराण हो, यानी तुम ही क्या हो, आदि देव हो, तुम ही क्या हो, पुरुष हो, पुराण हो। तोमस्य विश्वस्य परम निधानम, यानी तुम ही इस विश्व में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ निधानम तो क्या होता है, खजाना, परम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी तुम ही इस दुनिया में, इस विश्व में सबसे परम यानी श्रेष्ठ खजाना हो। वेतासी वेदम च परम धाम, यानी तुम ही क्या हो, विद्या को जानने वाले हो, और तुम ही वेदों को जानने वाले हो, तुम ही क्या हो, वेदों को जानने वाले हो, और इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धाम क्या हो, तुम ही हो। त्वया, यानी त्वया ततम विश्व विश्वम अनंत रूपम, यानी तुम्हारा इस विश्व में, इस दुनिया में अनंत रूप है, यानी भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। ईश्वर भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है कि तुम ही क्या हो, इस दुनिया में, इस विश्व में तुम्हारा क्या है, अनंत रूप में विराजमान हो, अनंत रूप में मौजूद हो। नमः पुरस्ताद पृष्ठते, यानी मैं नमस्कार करता हूँ। नमः मतलब क्या होता है, नमस्कार करना। पुरस्ताद यानी पुरस्ताद मतलब क्या होता है, आगे से, और पृष्ठ यानी पृष्ठतस्ते मतलब क्या होता है, पीछे से, मतलब मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ और पीछे से भी प्रणाम करता हूँ। नमो अस्तु ते सर्वत्र एवं सर्व, मैं आपको सब जगह और सब ओर से प्रणाम करता हूँ। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पीछे से प्रणाम करता हूँ, और मैं आपको सब जगह से, सब ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, अनंत वीर अमित पराक्रमित्व, यानी तुम क्या हो, अनंत वीर पराक्रमी हो, यानी तुम क्या हो, अनंत वीर पराक्रमी हो। सर्व समापनोसी, यानी सर्व समापनोसी, ततो अस्ति सर्वम, यानी बनता है क्या, क्या लिखा गया है, से सर्व समापनोसी ततो असि सर्व, यानी यह जो संसार है, यह जो दुनिया है, यह जो धरती है, ये आप ही से उत्पन्न हुआ है, और एक दिन आप ही में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी आपको अच्छा लगे तो फिर कमेंट कीजिए, इसके आगे मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँगा।